अब तक की 5 अहम खबरें। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगा दिए ताले। फारूक अब्दुल्ला बोले मीरवाइज उमर फारूक को अब बाहर निकालें। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालातों को सही दिखाने के इंतजामिया के झूठे हैं दावे। रमजान करीम का आखिरी जुम्मा यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में आज सुबह ही अधिकारियों ने जाकर मैनेजमेंट से मस्जिद के दरवाजों को बंद करने और वहां नमाज पर प्रतिबंध लगाने को कहा। इंतजामिया के इस फैसले से मुस्लिम वर्ग के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि श्रीनगर की जामिया मस्जिद में दूर दूर से लोग जुम्मतुल विदा की नमाज को अदा करने के लिए आते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने ही ठीक हैं तो फिर क्यों नहीं जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने दी गई। उन्होंने कहा कि इतने सालों से मीरवाइज उमर फारूक को बंद रखा गया है, अब वक्त आ गया है कि उनको बाहर निकालें ताकि वो भी बाहर आकर नमाज पढ़ें और हम सब के लिए दुआ करें। इसके साथ ही इंतजामिया के जामिया मस्जिद को बंद रखने के फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालातों को ठीक बताने के अपने दावों के लिए लगातार हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है, लेकिन इंतजामिया अपने ही दावों को धोखा दे रही है जब वो हमारी सबसे पाक मस्जिदों में से एक को बंद करने का सहारा लेते हैं और लोगों को रमजान की आखिरी जुम्मा में वहां नमाज अदा करने का मौका नहीं देते। ये मुझे अफसोस है इस बात का, तो अगर हालात ठीक हैं तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं नमाज हो। और बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि आज तक इतने सालों मौलाना साहब को भी अभी तक भी उमर फारूक साहब को बंद रखा है घर में। वक्त आ गया है कि जब हालात अच्छे हैं उनको छोड़ना चाहिए कि वो नमाज पढ़ सकें, लोगों को खुतबा दे सकें, लोगों को हिदायत कर सकें, जो ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हालात हैं उनमें हम लोग अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रास्ते को छोड़ गए हैं और उस रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरी है कि वो आएँ, वो भी लोगों के सामने खिताब कर सकें और हम लोगों के लिए दुआ कर सकें कि हम लोग ठीक रास्ते पे चल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को टेक्स्ट बुक से हटाना हमें नहीं है गवारा। गुलाम नबी आजाद। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने कल अपनी टेक्स्ट बुक से जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान से जुड़ने वाले दिन के पैराग्राफ को ही खत्म कर दिया और साथ ही साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जिक्र भी पूरी तरह से मिटा दिया। NCERT के इस कदम पर कई दिग्गज नेताओं ने असहमति जताई है। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी इस फैसले की निंदा की। गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ये गवारा नहीं है। हिंदुस्तान की तहरीकी आज़ादी और तालीमी निज़ाम में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की शराकती नाकाबिल तरदीद है और उनका नाम मिटा देना एक कौम के तौर में हमारी तरक्की के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि आए अपने माजी के अजीम रहनुमाओं को तस्लीम करें और उनकी तारीफ करें जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल की तश्कील करने में मदद की है। सरकार मजहब के नाम पर करती है इनकाउंटर। असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को कल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने इनकाउंटर में मार गिराया। असद अहमद उमेश पाल मर्डर केस के लिए वांटेड था, जिसका कल इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं इस एनकाउंटर के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो सरकार ने इनकाउंटर किया वो ठीक है, तो फिर क्या सरकार जुनैद और नसीर के कातिलों का भी ऐसे ही इनकाउंटर करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मजहब के नाम पर इनकाउंटर करते हैं और वो कभी भी जुनैद और नसीर के मरने वालों को नहीं मारेंगे। उनमें से तो अभी तक सिर्फ एक ही पकड़ा गया है और 9 अभी भी गायब हैं। उनका कहना है कि ये इनकाउंटर नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और भाजपा वाले कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हैं। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। सत्यपाल मलिक को राम माधव ने भेजा लीगल नोटिस। बोले सियासी हलकों में रहने के लिए है ये हरकत, 48 घंटों के अंदर अवाम के सामने मांगे मुझसे माजरत। जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक ने कल एक बड़ा खुलासा किया कि जब वो जम्मू कश्मीर के
गवर्नर थे तब उन्हें अंबानी की फाइल के साथ साथ एक और फाइल पर दस्तखत करने को कहा गया, जिसके बदले में उन्हें 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन था जिन्होंने उन्हें दस्तखत करने के लिए रिश्वत देनी चाहिए, तो उन्होंने आरएसएस के नेता राम माधव का नाम लिया। वहीं सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बाद राम माधव पर बड़े सवाल उठे, जिसके बाद राम माधव ने सत्यपाल मलिक को एक लीगल नोटिस भिजवाया और कहा कि सियासी हलकों में रहने के लिए ही सत्यपाल मलिक उन पर ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और उनकी बदनामी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राम माधव ने यह भी कहा कि अगले 48 घंटों के अंदर उनकी बर्दाश्त की गई जहनी अजियत और हरासमेंट के लिए सत्यपाल मलिक अवाम के सामने राम माधव से माफी मांगे। जम्मू कश्मीर के ब्लैक लिस्टेड कंट्रैक्टर से करके मुलाकात, महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को भेजी दरख्वास्त। चंद महीने पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया था, जिनके ताल्लुकात दहशतगर्दों के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए थे। वहीं आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कुछ ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स से मिली और उनके दुखों को सुना, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत लिखा और एलजी मनोज सिन्हा और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से यह आग्रह किया कि वो इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के फैसले, जो कि मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, उस फैसले पर फिर से गौर करें। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।